हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन एक उम्मीद पे। तो थोड़ा सा वॉइस को लेकर के कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन हम वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ से रिलेटेड तो कोई डाउट होने वाला नहीं होगा। देखिए, ग्रुप डी 2027 सॉरी ग्रुप डी में 2025 का 27 नवंबर का सिर्फ सेकंड का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ का काउंटेड एनालिसिस। किस तरीके से हम लोग पेपर को देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है हमारा जगह, हौसले करते हैं देख लेंगे। ठीक, क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पहले हम अपना काम कर लेते हैं। यानी कि मैथ को हम लोग बनाना नहीं उड़ाना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोला है कि दो ट्रेन की चाल दे रखा है 7:4। तेज ट्रेन को 196 किलोमीटर दूर तय करने में दूसरे ट्रेन से 7 घंटे कम समय लगता है। पूछा है क्या, धीमी ट्रेन की चाल बताइए। धीमी ट्रेन की चाल पूछा है ना, और ट्रेन की चाल दे रखा है 7:4। अब धीमी ट्रेन कौन सा होगा, ये वाला होगा जो कम वाला होगा, यानी कि 4 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा। 4 का मल्टीपल कौन है, ये है और ये है। तो इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन डी और डी क्या हो गया, कट गया। अब आप लोग बताइए कि ये जो है 196 किलोमीटर जाना है, लेकिन तेज ट्रेन को 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में दूसरे ट्रेन से 7 घंटे कम लगते हैं। अगर ये 4 किलोमीटर पर घंटा रहता और ये 40 मिनट रहता तो ये 196 नहीं रहता, ये बहुत ही कम रहता। यानी कि हम बोलना चाहते हैं कि इसका आंसर कोई भी हाल में 4 तो हो ही नहीं सकता, इसका आंसर 12 ही होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो क्वेश्चन खुद बोलता है कि हम कैसे सॉल्व होंगे। मान लीजिए दो ऑप्शन में फंस गए थे ना, तो किस तरीके से हम बनाएंगे ताकि आंसर मेरा आएगा। आप देख लीजिए कि अगर 196 किलोमीटर जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो ये टाइम आएगा, और जब टाइम आएगा तो फिर आप कंपेयर करके निकाल ही लोगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बोला है कि यदि 3650 रुपया अंकित मूल्य की वस्तु 370 रुपया में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। यही बोला है कि छूट प्रतिशत क्या होगा। तो आप बताइए कि 3650 की चीज 730 में बेची जा रही है। आप बताओ कि इतना कि इसमें बेचा है, मतलब कि डिस्काउंट कितना क्यों मिला था। 3650 में से 730 को माइनस करेंगे, ये जीरो हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 2920 हो जाएगा। कितने पर, तो 3650 पर। ठीक, हाँ। तो फिर 100 पर कितना, इंटू का 100 कर देंगे। एक जीरो से आपका एक जीरो ये खत्म हो जाएगा, और 5 से काटिएगा तो 20 बार में तो आपका ये चल जाएगा, और 5 से इसको काटिएगा तो 5 से 35 और 5 से आएगी 15, और ये कहीं ना कहीं आपका 4 बार में कट रहा है। देखिए 4 दूना क्या, 80%। अच्छा, ये 4 बार में कट रहा है, क्या हमको 73 का टेबल याद करना है। देखिए हम बोले क्या ना कि ये 3 है, 3 चौका 12, यानी कि ये हो सकता है। या फिर हम इधर का देखते हैं, 7 चौका 28, यानी कि ये 29 है उसके आसपास, यानी कि 4 से तो लगेगा। आगे देखिए, बोला है कि tan एक का वैल्यू 1 है। अच्छा, tan यानी कि a का वैल्यू, यानी थीटा का वैल्यू कितना, 45 डिग्री होगा। आपको वैल्यू याद होगा। sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2, दोनों को जोड़िएगा 2/√2, √2 से 2 को काटिएगा √2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बोला है एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। अच्छा, भाई को हम लोग बी लिखते हैं, बहन को हम लोग एस लिखते हैं, और 6 वर्ष बड़ा, यानी इन दोनों का डिफरेंस हमका 6 दे रखा है। वर्तमान आयु का योग दे रखा है 38, यानी कि बी प्लस का एस दे रखा है कितना, 38। बोला है कि अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु, बहन की आयु क्या है, यानी एस, और एस निकालने के लिए हम क्या बताया था कि दोनों को माइनस करिए और 2 से डिवाइड करिए। 38 में से 6 जाएगा तो 32, और 32/2 कितना, 16। और बोला है कि 15 वर्ष बाद पता करना है, तो 16 में 15 लोग जैसे ही ऐड करेंगे 31, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य टीवी से 10% कम है। यानी कि एक तो आपका वॉशिंग मशीन होगा, और एक और क्या आपका टीवी होगा। देखिए, वॉशिंग मशीन या टीवी को से 10% कम है, यानी कि ये अगर 100 है तो ये आपका 90 होगा। और बोला है कि वॉशिंग मशीन का मूल्य 65% बढ़ा रहे हैं, कि जब इसको हम लोग 65% बढ़ाएंगे तो इसका 165% निकालिएगा। 165% निकालिएगा मतलब कि 9 से मल्टीप्लाई सीधा 165 में करिएगा, तो फिर आपका होगा क्या, 5×9 = 45, और ये 14, यानी कि 148, और ये 5 हो जाएगा। और नीचे एक तो 10 बच जाएगा, इसलिए डेसिमल हमारा यहाँ लग जाएगा। और इसको बोला कि 65% कम करना है, जब इसको 65% कम करिएगा, सॉरी ये बढ़ा हुआ है ना, ये बोला कि 34% कम करना है। 34% जब इसको कम करिएगा
तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 66। अब क्या बोला है कि ये ये जो वॉशिंग मशीन है इसको 5 गो और 3 गो टीवी, यानी कि 5 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 6×3 = 18 और 1 19, और इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाए, 50 25, 8×5 = 40, 2 42, और ये 14×5 = 70, और 2 सॉरी 4 74, यानी कि ये होगा। अब बोला इन दोनों का जब ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 2 10, 9 4 13, यानी कि 14, यानी कि 940.5 हो जाएगा। अब देखिए ये तो रहा ये बढ़ने के बाद मूल्य, अगर पूछता तो आंसर ये था, लेकिन हमसे पूछा है कि कितने की वृद्धि हुई है। तो अब बताओ, पहले तो 90 था ना, इसका 5 गो यानी कि 450, और इसका 3 गो यानी कि 300, इन दोनों को ऐड करिएगा तो 750। अब इनमें से इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है, और जब माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 190.5। कितना में 750 में इंटू का 100, दशमलव हटाइए, 00, इससे ये कटेगा, 5 से काटिएगा तो 15 5 75, और 5 से काटिएगा तो इसमें 5 से काटिए तो 5 से 15, 4 5 40, 5 एकम के 5, और इसको जब 15 से आप लोग काटिएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ, इसको जब आप लोग 5 से काटिएगा तो ये कितना और हो जाएगा, तो अच्छा पहले इसको हम लोग काट देते हैं 3 से 5 बार में, और 3 से काटेगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 3 से 23, और 5 से काटेगा तो 5 दूना 10, 50 25, यानी 0.4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है। आगे बोले एक दुकानदार एक वस्तु को इतना रुपए में बेचता है तो इतना प्रतिशत का लाभ होता है, और इतना रुपए में बेचेगा तो उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं ना कि अब बताओ कि जब ये 85.50 में बेचेगा तो उसको 12% का प्रॉफिट होगा, यानी 112.5 होगा। यानी इसका वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू पता करना है, यानी कि 81.70 का वैल्यू पता करना है। तो 112.5 अपॉन का 85.50 इंटू का 81.70 कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर भी एक जीरो लगा देते हैं, क्यों लगाए हैं, क्योंकि देखो डेसिमल का कोई जीरो का वैल्यू होता नहीं, हम इसको काट लेंगे, ये वाला डेसिमल से ये वाला डेसिमल कट जाएगा, ठीक। अब देखिए जब इसको हम काटेंगे तो 5 से पहले हम इसको काट लेते, तो 5 से 70 बचे 85, यानी एक बार, और 5 से 5 दूना 10, 2 12, 5 10 1 11, फिर 5 दूना 10, दोबारा 50 25, और ये कटे कितना 7 2 9, यानी 9 से कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, यानी कि 9 एकम 9, और 9 में 81, या 9 से कटेगा 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 4 22, और 9 पचे 45, और जब इसको 19 से काटिएगा तो 19 को 19 19 38, यानी कि ये हो जाएगा 19 चौका, और फिर 19 दिया, यानी कि 25 का सीधा मल्टीप्लाई इसमें करना है। हाँ इरेज हो गया, इरेज कैसे हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा कर लेते हैं। 50 का वैल्यू हमको निकालना था 112.5, 85.50, यहाँ पे एक जीरो बैठाए थे, और हमको 81.70 था, इससे हम लोग इसको उड़ाए थे, इससे हम लोग ये उड़ाए थे, 5 से इसको काटे थे 171 आया था, 5 से इसको काटे थे 225 आया था, इसको काटे थे 19 आया था, इसको काटे थे 45, सॉरी 25 आएगा ना, 5 यानी कि आपका 25 आ जाएगा, 9 से न काटे थे ये 25 आ जाएगा। 19 से जब इसको काट रहे थे तो आ रहा था कितना 4.3, और 5 से 15 यानी कि लास्ट में 5 है, ये तो सब में जब मल्टीप्लाई करिए तब 25 दिया 75, हाथ में 17, 25 चौका 100, और 17 117 दशमलव आपका यहाँ 17.5 का प्रॉफिट, सॉरी 107.5 का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बोला इसका माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग करते क्या ना कि सभी को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में सजा लीजिए, हम डिसेंडिंग में सजाते हैं, यानी कि पहले 2 को लिखते हैं, 2 2 बार है, चलिए फिर 3 है, 3 एक बार है, 5 1 2 3 बार, 1 2 3 बार। अब देखिए 7 है एक बार, 7 हो गया, 8 भी है,
2 बार, 9 है और 11 है, क्या वो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 2 4 2 6 2, एक 4 यहाँ पे छूट गया, यानी कि आपका एक क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, यानी 12। तो करते क्या ना कि जो बीच में आता है उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन दोनों का एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि 5 इधर हट जाएगा और सॉरी 4 इधर हट जाएगा और 4 इधर हट जाएगा, 5 हटा है ना, 5 इधर, यानी ये 5 प्लस 5/2 यानी कितना, 5, आंसर बी हो जाएगा। आगे बोला कि राजीव और सचिन के अंतर इतना इतना राशि निवेश करते हुए एक व्यवसाय को शुरू करते अभिजीत इतना है। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं कैलकुलेशन से, लेकिन हम बोलेंगे कि पहले हम आपको बता दें कि आप लोग बनाओगे कैसे, उसके बाद बताएंगे कि आप लोग इसको करोगे कैसे। अच्छा, ये दोनों का अमाउंट दे रखा है, तो इससे ये काट देते रेशियो निकालने के लिए, यानी कि ये 16 है और ये 169 आ जाएगा। फिर बोला क्या, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से राजू का इतना है, राजू कितना है, राजू का 16, यानी कि 16 का वैल्यू ये रहा, जब 16 से आप इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, 16 25 80, यानी कि 16 चौका और फिर 16 5 यानी कि 45 आ जाएगा। और पूछा क्या है, तो उनके द्वारा कुल पूछा ना, कुल, तो इन दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 6 1 7 1 8, यानी कि 150, इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए लास्ट में आएगा 50 25, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, कट गया। इसके अलावा इस 45 में छिपा हुआ है 9, यानी 9 से कटना चाहिए, 9 5 3 8 8, ये 9 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये तो रहा आप कैलकुलेशन से बनाओगे। दूसरा कि हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि हमको एटलीस्ट लास्ट में पूछा क्या था, आप पहले इसको देखिए कि कुल लाभ क्या है, कुल लाभ, तो पहले इन दोनों का हम लोग सम करते तो 185 आता, यानी कि लास्ट में 5 है, यानी कि किसी से ही मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते तो या तो 5 आता नहीं तो 0 होता, तो इस सब में 0 तो था नहीं, नहीं 5 था, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है, नहीं इन दोनों में से कोई एक होता। अब देखिए ये जो है 8 1 9 और ये 5, यानी कि अब अगर इसमें देखा जाए तो इन दोनों ऑप्शन को काट ही दिए थे, तो फिर इसका देखते हम लोग मल्टीपल, तो सीधा देखते 45, तो फिर यहाँ से भी 9 का देख लेते। ठीक, आगे बोला कि एक दुकानदार वस्तु को इतना रुपये अंकित करता है। अब देखिए बोला है कि छूट इतना में देने के बाद लाभ इतना का हो जाता है, तो आपको पता होगा कि एम पी अपॉन सी पी क्या होता है, 100 प्लस पी अपॉन के 100 माइनस के डी। तो हम बोलेंगे क्या, ये तो अंकित है, अंकित मतलब क्या, 100 प्लस के पी यानी कि 26, यानी 126 का वैल्यू दे रखा है, 5 6 7 0, और इसको छूट मिलेगा यानी सीपी, यानी कितना हो जाएगा ये 25 में 75 और 28 है तो कितना 72, 72 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो काट करके आप देखिए कि अप्रोक्स जा कितना बार में रहा है, अप्रोक्स में जा कितना बार आ सकता है। अच्छा चलिए इसको हम लोग, हाँ देखिए अप्रोक्स में देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं 6 है, यहाँ 0 यानी कि कहीं ना कहीं ये 5 से 15 से 25 यानी कि 5 के मल्टीपल से कटेगा, और बाद में ये यानी कि देखिए 56/70 अपॉन के 126 गुने के 72 होता, हम इसको काटते कि भाई कुछ तो होगा लेकिन लास्ट में 5 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई सीधा 2 में होगा, लास्ट में 0 आएगा, 0 एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी, बात है खत्म। बोला अमन के निवेश में बाजार 2021 में 5%, 22 में 6%, 23 में 10% का बढ़ता, प्रारंभिक में इतना था तो 2023 में उसका ये 5% बढ़ता है ना, तो 5 से यानी 20, यानी 20 से कोई चीज कितना हो जाता है 21 हो जाता है, और फिर 6% बढ़ेगा तो 50 से 53 हो जाएगा, 10% बढ़ेगा तो 10 से 11 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना इसी होगा, 5 दूना 10 और 3 को 0, और इसको मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ तो आएगा, और बोला है कि ये इसका वैल्यू है 55, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 55 आया। अब ये जो आया इसका मल्टीप्लाई करते 55 से तब कुछ ना कुछ आता, और ये जो आता ये 55 का मल्टीपल होता है, यानी आंसर मेरा 11 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का तो सब मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे वो मेरा
क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 6 और 5 11, वही देखिएगा 8 और 7 15, ये नहीं है। 6 3 9, 9 और 6 15, 7 3 10 और 5 15, ये है। आगे भी देख लेते हैं, 6 और 5 11, 11 6 17, 7 3 10 5 15, ये भी नहीं है। 6 5 11 और 9 और 7 16, ये भी नहीं है। समझे कैसे बनता है। इसको आप अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखते, फिर उसको 55 से मल्टीप्लाई करते, कल हो जाता, तब तक अगला ग्रुप डी आ जाता, समझे। अब बोला है कि इसका समानांतर माध्य निकालिए। समानांतर माध्य होता क्या है ना, कि सबको ऐड करिए, जितना है उसे डिवाइड कर लीजिए। लेकिन हम कहते हैं, पहले एक बार ऑप्शन में नजर मारिए, इसका लास्ट डिजिट सबका अलग है, तो हम लोग लास्ट डिजिट से काम चला सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कोई जितना भी है उसको 9 से डिवाइड करना है। 6 8 14,